हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें धन्यवाद। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। बहू, तुम्हारी दादी का देहांत हो गया है। परसों तीये की बैठक है। तुम आज ही रवाना हो जाओ ताकि यहाँ आकर दादी को श्रद्धांजलि दे सकोगे। सासू माँ के मुंह से ये सुनकर मीना फफक फफक कर रो पड़ी। आंसू हैं कि थमते ही नहीं थे। बचपन से जिस दादी के साथ इतने साथ रही, आज वो नहीं है। ये सोच के ही मीना का दिल भर आया और आंसू बहने लगे। मीना के पिता राजीव को पता लगा तो उन्होंने ऐसा कहा, मैं तुम्हारे तत्काल में टिकट बनवा देता हूँ। नहीं राजीव, मैं तस्वीर से मिलने नहीं जाऊंगी। वह उठवाड़ी में दादी की तस्वीर होगी, दादी तो नहीं होगी। आज जब दादी ही नहीं रही तो मैं चाचा जी के घर जाकर क्या करूँगी और किस हक से जाऊँगी। जब तक दादी जिंदा थी मैं नहीं मिल पाई। मिलने को इतनी तरसी, इतनी सामाजिक बंदिशें मैंने झेली। अब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जाऊँगी। मैं नहीं मानती ये खोखले रिवाज और बंदिशें। यह कहकर मीना ने फ़ोन रख दिया। मीना के सामने पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई। मीना के पापा और चाचा जी दोनों अलग अलग शहर में रहते थे। दादा दादी अलग गांव में थे। बचपन में मीना गांव छुट्टियों में जाया करती थी। अपनी दादी के सबसे करीब रही। दादी ही उसके बाल बनाती, बालों में मालिश करती, उसके लिए कपड़े की गुड़िया बनाती थी। उसकी पसंद की मीठा गुड़ वाला हलवा और चावल की खीर बनाती थी। वो दादी की गोद में सोई रहती थी। दादी उसे कहानियाँ सुनाया करती थी। जब मीना शहर वापस आती तो उसका मन नहीं लगता था। उसका गांव जाने का बड़ा मन करता था, पर स्कूल की पढ़ाई भी ज़रूरी थी। अब कभी दादा दादी के साथ शहर कुछ दिनों के लिए आती तो मीना दादी के चारों तरफ घूमती रहती। दादी के खाने पीने आराम का ख्याल रखती थी। दादी के लिए एकादशी की कथा और गीता का पाठ करती थी। दादी के से मीना का बड़ा जुड़ाव था। एक दिन पता चला दादाजी को लकवा आ गया। उन्हें शहर इलाज के लाया गया पर वो बच न सके। अब दादी अकेली रह गई। दादी का गांव छूट गया। दादी उदास रहने लगी। वो दादाजी को बहुत याद करती थी, पर धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। दादी बड़ी ही धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थी। अपने नाम मीठी देवी के अनुरूप मीठी थी। सबके साथ घुल मिल जाती थी। उन्होंने भजन गाने का बड़ा शौक था। मीना के घर से मंदिर बड़ा दूर था। वहाँ कभी कभी पापा लेकर जाते थे या मीना, लेकिन रोज़ जाना संभव नहीं था। मीना के घर में दादी का मन कम लगता था, क्योंकि उस शहर में किसी भी रिश्तेदार और ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। दादी थोड़े ही दिनों में बड़े बेटे के घर रहती, फिर छोटे बेटे के यहाँ रहने चली जाती। दादी का वहाँ बड़ा मन लगता था। घर के सामने ही मंदिर था। पार्क में रौनक थी। रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। बुआ भी चाचा जी की कॉलोनी में ही रहती थी। वो दादी से मिलने आया करती थी। इधर पापा और चाचा जी के बीच गांव के मकान को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा था। चाचा जी गांव का मकान खुद ही हड़प लेना चाहते थे, जबकि उसमें पापा की भी हिस्सेदारी थी। चाचा जी का कहना था, माँ हमारे पास ही रहती है तो उनके सब कुछ हमें ही मिलना चाहिए। इधर पापा ने भी दादी की हर इच्छा पूरी की थी। वो दादी को रखने को तैयार थे, पर दादी का मन चाचा जी के यहाँ ही लगता था। चाचा जी को अकेले दादी का बोझ उठाना नहीं पड़े तो चाचा जी ने हर महीने दादी के ऊपर खर्च में आधी रकम पापा से मांगनी शुरू कर दी। पापा और चाचा जी के स्टेटस में रात दिन का अंतर था। पापा सामान्य सी नौकरी कर रहे थे। उन्हें अपनी तीनों बेटियों का ब्याह भी करना था, साथ ही किराए का मकान भी था। उधर चाचा जी का अच्छा खासा व्यापार था, खुद का घर था। दोनों बेटे चाचा जी का बराबर कारोबार में हाथ बढ़ाते थे। घर में नौकर चाकर थे, पर अकेली दादी पर पैसा खर्च करना उन्हें गवारा नहीं था।
उनका कहना था कि माँ सबकी है तो मैं अकेला क्यों खर्च करूं। एक दिन अचानक रात को चाचा जी का फ़ोन आया कि कल माँ की आंखों का ऑपरेशन है, भाई साहब 20,000 रुपये लेकर आ जाना। पापा को चाचा जी बस पैसों के लिए फ़ोन करते थे। उसके अलावा चाचा और चाची पापा को पूछते तक नहीं थे, क्योंकि पापा का स्टेटस इतना ऊंचा ना था। रिश्तों को नहीं, धन को मान सम्मान मिलता है। रातों रात पापा पैसे उधार लेकर गए, पर खर्च तो कम ही आया था। पापा ने हैरानी जताते हुए कहा, भाई साहब आप कुछ नहीं समझते, ये तो ऑपरेशन का खर्च 25,000 है, बाकी बाद की दवाइयाँ, फल, खाने पीने का खर्चा भी तो हमें बराबर देना है। चाचा जी के मुंह से ये बात सुनकर पापा चुप हो गए। चाची ने दिन भर खाने के लिए भी नहीं पूछा, ना ही घर आने को कहा। पापा ने अस्पताल के बाहर ढाबे पर खाना खाया और वहीं अस्पताल में दादी को संभाल उन्हें छुट्टी मिलते ही अपने घर आ गए। पापा कुछ ना बोलते हैं, क्योंकि हर जगह पैसा बोलता है। दादी के गांव के सम्मान और गहने पर चाचा जी ने एक अधिकार जमा लिया और पापा को कुछ ना दिया। चाचा जी लेने में बराबर के हिमायती थे, पर देने के पक्ष में नहीं थे। सालों ऐसा ही चलता रहा। इधर मीना की शादी हो गई। मीना के पति की नौकरी दूसरी शहर में लग गई। मीना का ससुराल और चाचा जी का घर एक ही शहर में था, पर कभी चाचा जी घर आने को नहीं कहते थे। मीना का दादी से मिलने का बड़ा मन करता था। अब दादी बीमार भी रहने लगी। एक दिन मीना ससुराल से दादी के यहाँ मिलने चली गई। दादी से लिपट कर खूब रोई, उनका हाल चाल पूछा, बचपन के दिनों को याद करने लगी। तभी चाची जी बोली, हमने तो तुझे बुलाया नहीं, बहन बेटियां बिना बुलाए मायके नहीं आती हैं, तेरे ससुराल वालों ने तुझे कैसे भेज दिया। चाची के इतने अपमानजनक शब्दों ने दिल को चीर दिया। अब मीना जब भी ससुराल जाती, दादी से मिलने की कशक मन में ही रह जाती। पापा से भी उनका समाचार लेकर मन को तसल्ली देती रहती। एक दिन समाचार मिला कि दादी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मीना का मन बेचैन हो गया। दोनों शहरों में दूरियां भी बदली थी। जाने का मन बना ही रही थी कि सासू माँ का फ़ोन आ गया। आज जब दादी के निधन की खबर सुनी तो एक आँख विश्वास न कर सकी और मन में ये मलाल रहा गया कि वो दादी से मिल भी नहीं सकी। सालों हो गए थे, दादी का चेहरा तक नहीं देखा था। शाम को राजीव आया तो उसने मीना को समझाया, तुम्हारा जाना ज़रूरी है, नहीं तो समाज, रिश्तेदार क्या कहेंगे। राजीव, मेरा फैसला अटल है। मैंने अपने आंसुओं से दादी को श्रद्धांजलि दे दी है। अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। जीते जी जिससे मिलने का तरसाया मैं ले लिए, उस घर के दरवाजे बंद थे। अब दादी के जाने के बाद मेरे लिए दरवाजे खुल गए। बहन बेटी हूँ, अब 13वीं तक वहाँ रहना होगा। ये कैसा रिवाज है। इंसान के जाने के बाद इतने दिनों तक वहाँ रह सकते हैं और जीते जी मैं दादी से कुछ घंटे भी नहीं मिल सकती थी। मैं तस्वीर से मिलकर भी क्या कर लूँगी। जिस दादी के प्यार दुलार को बस वो तरसती रही, वो तो मुझे वहाँ जाकर नहीं मिलेगा। राजीव ने ढिंढासा बधाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मन नहीं है तो मत जाना। मीना राजीव के कंधे पर सर रखकर फिर से अपनी दादी की यादों में